जय भवानी, जय शिवराय मित्रों। आज हम लवेरी गांव में भोर के नज़दीक एक गांव है और सूबेदार तानाजी मालुसरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार थे, सूबेदार तानाजी मालुसरे के गांव में हैं हम आज। और अभी हम उनके 13वें वंशज कुणाल जी मालुसरे के साथ बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने जब उनकी मूवी आई तानाजी मालुसरे तो बहुत से लोगों ने उन्हें राजपूत कोली बनाने की कोशिश की। आज उनसे ही जानते हैं अपन कि वो असल में है कौन। कुणाल जी। जय शिवराय, जय शंभूराजे। हम लोग हिंदू मराठा है और जब मूवी आई थी तो वो टाइम पे हमारे जो 70 गांव है महाराष्ट्र में वो सब मालुसरे परिवार के जो है तो वो सब हम लोग इकट्ठा हुए थे। और जब ये राजपूत कोई जो हमारे है अपने भाई है तो उन्होंने क्या किया था, वो टाइम पे केस डाला था कि तानाजी मालुसरे को कोली दिखाओ मूवी के टाइम पे। तो हम लोगों ने बोला था कि ऐसे कैसे कोई दूसरी कास्ट बताए कि हमारा कास्ट अगर हिंदू मराठा है तो कोली क्यों बताए। तो हम लोगों ने क्या किया, 70 गांव के मालुसरे के पास से एक एक उनका बर्थ सर्टिफिकेट लिया और वो ओम राउत को दिया मुंबई में जाके मीटिंग लेके। तो ओम राउत को और भी बोला था कि अगर कोई चैलेंज करता है तो आप हमारा ये सर्टिफिकेट दिखाओ जाति का। तो ओम राउत ने फिर वो खारिज किया, जो भी उसका जो विषय था उन्होंने जो क्लेम किया तो खारिज किया। क्योंकि एक गांव में 10 लोगों का सरनेम का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 70 गांव अगर मालुसरे परिवार के हैं तो उनके सर के बर्थ पे अगर हिंदू मराठा है तो आप कोली किस हिसाब से बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते भी है कि मालुसरे नहीं, हमारे कास्ट अलग है लेकिन हम सूबेदार के वंशज है। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकते हैं? सूबेदार के वंशज हो तो हिंदू मराठा ही हो। हाँ, और मालुसरे भी होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। और ये महाराष्ट्र में इतने सब गांव है और सूबेदार तानाजी मालुसरे के भी पहले 1400 के टाइम पे भी मालुसरे परिवार का इतिहास है। मतलब उन्होंने वो टाइम पे लड़ाई किया था, उसका भी इतिहास है। तो ये सब झूठ नहीं हो सकता। अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं आप राजपूत हो, तो मैं राजपूत को भी एक बताना चाहता हूँ कि सूबेदार तानाजी मालुसरे जिससे लड़े थे वो कौन था? उदयभान राजपूत था। वो राजपूत था। अगर वो राजपूत था और सूबेदार अगर राजपूत थे तो भाई भाई समझ के वो लड़ाई वो टाल दे सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था। मराठा और राजपूत की 2 बार लड़ाई हुई थी। एक बार महाराजा जय सिंह, मिर्जा राजे जय सिंह, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो नहीं। दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये होती है, ये सिर्फ कहने के लिए राजपूत थे। इन्होंने खुद को बेच दिया था मुगलों के हाथों। इन्होंने इतना यहाँ तक खुद को बेचा था कि अगर मिर्जा राजे जय सिंह न होता तो औरंगजेब अगला बादशाह न बनता। उस टाइम पे औरंगजेब का भाई जिसे मार दिया औरंगजेब ने, वो बादशाह बन जाता था। लेकिन सामूगढ़ की लड़ाई में वो उसका बड़ा भाई हार गया, औरंगजेब जीत गया और हिंदुओं के बुरे दिन चालू हो गए, हिंदुस्तान के बुरे दिन चालू हो गए। दरअसल ये मिर्जा राजे जय सिंह उसके लिए बहुत बड़ी ये था, कारण था कि औरंगजेब बादशाह बने। ये सब जो हो रहे हैं, मतलब कोई कास्ट का बात लेके जा रहे हैं, लेकिन संदर्भ देखो। बाद में आप मीडिया पे यूट्यूब पे बताओ कि ये। और सूबेदार तानाजी मालुसरे के बारे में जो विकीमीडिया पे भी गलत बात लिखी है, हाँ, वो भी हम लोग जल्दी वो उसको नोटिस भेज के कैंसिल करने वाले हैं। और जो रियल इतिहास है, अगर किसी को जानना है तो इस पे कमेंट कीजिए, हम लोग आपको बता देंगे। जय भवानी, जय शिवराय, जय शंभू। मित्रों, अगर किसी को ये ऑथेंटिक इतिहास चाहिए, ऑथेंटिक हिस्ट्री चाहिए, सूबेदार तानाजी मालुसरे हो या मराठाओं की ऑथेंटिक हिस्ट्री, तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस पे सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी तरह से इनके डॉक्यूमेंट भेज देंगे। लेकिन कैसे है कि आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। हर बार ये लोग किसी मराठा को राजपूत बनाने की कोशिश करेंगे, आप हर बार इनसे नहीं लड़ सकते। पहले पढ़ो और जेन्युइन डॉक्यूमेंट दिखाओ और देखो। जय भवानी, जय शिवराय।